दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है ना तो आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए। ये अंग्रेजी में नहीं बोलने के तरीके हैं। आप सोचेंगे नहीं के लिए तो खाली नो या नॉट लगा दो, पर नहीं। नो, नॉट, नेवर, नन, नीदर, हेल नो, ने, नो, नहीं, भैया ये सब याद होने चाहिए, तब जाके सेंटेंसेस बना पाओगे। चलिए आज मैं एक एक करके इन सबको क्लियर कराता हूं, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नो की। अब नो कहां इस्तेमाल होता है? एक तो होता है नो किसी भी चीज को नहीं कहने के लिए। घर जाओगे? नो। अच्छा खाना खाओगे? नो। फीस जमा की? नो। वीडियो शेयर की? नो। तो कर दो भैया, अच्छा लाइक ही कर दो, शेयर एंड में कर देना जो समझ में आ जाए। लेकिन नो का भाई देखिए मतलब क्या होता है। नो का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब आप किसी भी वाक्य में लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं ना, कोई नहीं, मेरे पास कोई कार नहीं है, उसने कोई गाली नहीं दी, वो कोई फिल्म नहीं देखेगा, हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। तो कैसे? देखिए कोई और नहीं, ये दोनों जब आ जाते हैं एक साथ तो बनाते हैं नो। सो हम ऐसे बनाएंगे, हमारे वी हैव नो होम, नो होम। ऐसे आप नो को लेकर आप अलग अलग चीजों पर कोई नहीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला वाला देखेंगे, नो के बाद अगला वाला आता है नॉट। ये सबसे शरीफ है, इसका यूज आप जानते होंगे। नॉट का हिंदी में मतलब होता है नहीं। जैसे किसी भी वाक्य को नहीं में बनाना, मैं जाऊंगा को मैं नहीं जाऊंगा, तुम आओगे को तुम नहीं आओगे, मैं कार चलाऊंगा को मैं कार नहीं चलाऊंगा, नॉट लगाना होता और कुछ नहीं करना होता। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? खाली नहीं आ रहा, देखिए, तो आई विल, खाली नहीं के लिए नॉट गो, आई विल नॉट गो। सिंपल, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरे नंबर पे नेवर। नेवर जिसे हम नेवर बोलते हैं, नेवर। अब नेवर का मतलब क्या होता है सुनेंगे। नेवर का हिंदी में मतलब होता है कभी नहीं। यह था कोई नहीं और यह है कभी नहीं। मैं उसे कभी नहीं देखूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई भाई, मैंने कभी वहां मुंह उठा के नहीं देखा। मतलब कभी और नहीं एक साथ आना चाहिए। जैसे एक तो होता है मैं नहीं जाऊंगा और वो तो आई विल नॉट गो, एक होता है मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो ये कभी नहीं हो गया। सो कैसे बनाएंगे? आई विल नेवर गो, आई विल नेवर गो, ये हो गया, मैं कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो। अगर इसी को हम नॉट लगा देते तो खाली वो नहीं हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं कभी नहीं जाऊंगा, नो की जगह नेवर। तो नेवर का प्रयोग होता है हमेशा कभी नहीं के लिए। अगला देखेंगे नन, लिखा हुआ नॉन है, नन ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन। नन का हिंदी में मतलब होता है में से कोई नहीं, यानी किसी भी का भी नाम ले दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए में से कोई नहीं। लड़कों में से कोई नहीं, कारों में से कोई नहीं, यहां से इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं। जैसे भाई लड़कों में से कोई नहीं जाएगा, सारी लड़कियां जाएंगी, लड़कों में से कोई नहीं जाएगा। देखिए ध्यान देंगे इसको, लड़कों में से, ये खत्म हो गया, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अब इसे देखिए, लड़कों में से कोई नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे नन ऑफ दी बॉयज, ये हो गया लड़कों में से कोई नहीं, ये पूरे का मतलब ये हो गया। अब जाएगा विल गो, आपको नॉट वोट लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भैया यहां पे ऑलरेडी नन आ गया, जिसका मतलब नहीं भी है और में से भी है और कोई भी नहीं है, नन ऑफ द बॉयज। ऐसे आप बना सकते हैं, लड़कियों में से कोई नहीं, नन ऑफ द गर्ल्स, इन मोबाइल में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मोबाइल्स, है ना। तो ऐसे नेक्स्ट वाला देखेंगे नीदर। कुछ लोग नाइदर बोल देते हैं, आइदर, नाइदर, ईदर, नीदर, नीदर। नीदर का हिंदी में मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। यहां देखिए, यहां बहुत सारों की बात हो रही थी, है ना, लड़कों में से कोई नहीं। अब लड़के 10, 15, 50 कुछ पता नहीं, गिनती नहीं, लेकिन यहां गिनती है, इसमें और इसमें यही फर्क है। मतलब गिनती कितनी है? दो की, दोनों में से, यहां होगा दोनों में से कोई नहीं। जैसे दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी नहीं, दोनों लड़कों में से कोई लड़का नहीं, दोनों लड़कियों में से कोई लड़की नहीं। चलिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दोनों बसों में से कोई बस नहीं जा रही है, वहां पे दोनों बसों में से कोई बस नहीं जा रही है। सो नीदर बस इज गोइंग देयर, है ना, ये लीजिए, नीदर बस इज गोइंग देयर।
हो गया। यानी किसी एक बस की बारीक बात कर रहे हैं दोनों में से, तो इसलिए बस सिंगुलर काउंट हो गए, उसके बाद हमने इज लगा दिया। सो इस तरह से भाई बना सकते हैं दोनों में से कोई नहीं। मैं दोनों में से कोई खाना नहीं खाऊंगा, मैं दोनों में से किसी जगह नहीं जाऊंगा, मैं दोनों में से किसी की शक्ल या थोबड़ा नहीं देखना चाहता हूं, नीदर। इसके बाद आता है हेल नो। अब देखिए हेलो नहीं है, ये हेल नो है। हेल नो का हिंदी में मतलब होता है बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे ना आए भैया, बिल्कुल नहीं। तो जैसे मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हेल नो। जैसे मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आई विल गो देयर, हेल नो। आप इसे शुरू में लिख सकते हैं, हेल नो आई विल गो देयर, एक एक्सप्रेशन के तौर पे, आपने एक एक्सप्रेशन के तौर पे कहना है, हेल नो आई विल गो देयर, बिल्कुल भी नहीं मैं वहां जाऊंगा। ऐसे आई विल गो देयर, हेल नो, मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो आप आगे पीछे इसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हो गया, मैंने उसे बिल्कुल भी मैंने नहीं बोला, आई इनवाइटेड हिम, हेल नो। नेक्स्ट वाला ने। अब देखिए ये तीनों जो है ये इनफॉर्मल आते हैं। इनफॉर्मल बोले तो मतलब ये ऑफिशियल यूज नहीं होते, ये दोस्तों से चैट पे, फेसबुक पे, या मतलब नॉर्मल अपने घर में भाई बहनों से बातचीत में इसका इस्तेमाल करते हैं फंकी स्टाइल में। सबसे पहले आता है न। इसका मतलब क्या होता है, न का ध्यान सुनेंगे, आजा भैया ये क्या आ रहा है लाल लाल सा। न का यूज होता है नहीं ना, नहीं ना, ऐसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना। अब क्या हम ऑफिस से बोलते हैं ऐसे, नहीं ना। बॉस कह रहा हाँ बेटा कल जो पेपर तुझे देने के लिए दिए थे तूने दिए, मैं क्या नहीं ना, ऐसे थोड़ी बोल दे। तो हिंदी में भी ये ऑफिशियल नहीं है। हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, नहीं सर, नो सर, ऐसे। तो ऐसे ये भी ऑफिशियल नहीं, घर भर में बोले नहीं ना। तुम वहां जाओगे, अरे नहीं ना, तुमने उससे बात करे, नहीं ना, तुमने वीडियो को लाइक करे, नहीं ना, अब तो कर दो यार, अब तो एंड होने वाला, नहीं ना। तो जैसे न, क्या तुम खाना खाओगे, न, नहीं ना, आई वॉन्ट, मुझे नहीं खाना, न, आई वॉन्ट। ऐसे भाषा में इस्तेमाल कीजिए इसका। ओके, वुड यू लाइक टू वॉच द मूवी, वो फिल्म देखोगे, न, नहीं ना, ऐसे। डिड ही इनवाइटेड यू, डिड ही इनवाइट यू, क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया, न, नहीं ना। भाई इसके बाद आता है नो। अब देखिए नो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नहीं, यानी ये नो की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। भैया नो, ये रहा, ये नो का ही भाई है, लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। इसे ऑफिस में यूज करेंगे, इसे घर में यूज करेंगे। जैसे क्या तुमने खाना खाया, न, मतलब इसे अकेला ही यूज कर लीजिए। अच्छा वीडियो को लाइक किया, न, किया होगा अब तो मुझे पता है, ठीक है ना, न। ऐसे लास्ट में आता है नहीं। इसका मतलब होता है नहीं 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 नहीं। ऐसे दो बार, दो तीन बार बोल देते हैं, लो 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 थोड़े से ठंडा पानी पियो, नहीं 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 भैया गला बैठा हो मेरा, मैं नहीं पीऊंगा, है ना। क्या तुम ठंडा पानी पियोगे, न, आई विल नॉट, या आई वॉन्ट, है ना, आई विल नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, न, आई विल नॉट। क्या तुम उससे बात करोगे फोन लगाया, नहीं 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 नहीं। तो जब ऐसे दो तीन बार हम नहीं 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 बोलते हैं तो हम न का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी एक छोटा सा काम देता हूं आपको, ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है। आपका टेस्ट एक छोटा सा, सबसे पहले आप इस पर गौर कर लीजिए। अब देखिए जो मैंने आज आपको ये सिखाया है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं। आपको इसकी इंग्लिश बनानी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है, और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश बना के इसमें जो भी नेवर आए, नीदर आए, नन आए, या जो भी नॉट आए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, और मैं आपकी जो है कमेंट का वेट करूंगा और उसको लाइक जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मौजूद है, जिसका कवर आप यहां देख रहे हैं। इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इन्हीं दो वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि ट्रस्टेड है, वहां से कीजिएगा। या डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिस पर मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए है, एडवांस इंग्लिश वाले से ना खरीदें। तो ये दोनों चीजों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते एक प्यारा सा छोटा मोटा टुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।